Good morning, student. Welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. Myself Durga Prasad, a science teacher. And in previous video, we will discuss about the heating effect of electric current, the connection of resistance in series और parallel. ये हमने पढ़ लिया था. इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो हमने कल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ा था, H=I²RT. तो इसी को अपन यदि स्टेट में लिखें तो इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हीट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी. देखो इस वैल्यू में देखो आप, तो पहले तो किसके प्रोपोर्शनल है, I² के. सेकंड किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के. और थर्ड किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के. तो ये इसमें दे रखा है. देखो द स्क्वायर ऑफ द करंट I थ्रू इट, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर. सेकेंड है प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का उसके प्रोपोर्शनल होता है. एंड द टाइम टी फॉर विच इज पास्ट, और जो टाइम है टी उसकी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. ओके, ये हमने पढ़ लिया था. और इसी को क्या बोलते हैं अपन, जूल्स लॉ बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ. अब नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करेंगे, वो अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो इट इज़ द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर गिवन टाइम. यानी कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है वो मेरी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी. जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या था, H=, एक मेरे पास फॉर्मूला आया था VIT, और एक आया था मेरे पास I²RT. ठीक है. तो वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में बन रही थी यहाँ पर मेरी हीटिंग फॉर्म है. तो यहाँ पर H की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, W. तो W = VIT एंड W = I²RT जूल, बिकॉज जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, हीट, एनर्जी एक्सेट्रा. नेक्स्ट है मेरी इलेक्ट्रिक पावर. तो व्हाट इज द पावर, द P = W/T वर्क डन बाय पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर. ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन एप्लियंस. अब कौन कौन से फॉर्मूला जिसमें आ रहे हैं मेरे पास, फर्स्ट आ रहा है VI, सेकेंड आ रहा है I²R, और थर्ड आ रहा है मेरे पास V²/R. तो ये वैल्यू कैसे आई, तो इसको देखो मैं आपको समझाता हूँ. देखो we know that P = W/T work done by per unit time, and we know that the potential difference W/Q. ये हमने देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है. तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आ जाएगी, VQ. क्वेश्चन नंबर 1. पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या हो जाएगी, P = VQ/T. यहाँ पर मैंने W की जगह क्या किया, VQ की वैल्यू पुटअप कर दी. वी ऑल्सो नो दैट द करंट इज, व्हाट इज द करंट, द चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट. I = W/Q/T. तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, Q/T है. तो यहाँ पर Q/T की वैल्यू मेरे पास क्या है, आई है. तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करूँगा मैं, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा मेरा, P = V. Q/T की जगह क्या पुटअप करूँगा मैं, आई. तो P = V है. तो मेरे पास एक फॉर्मूला तो बन के ये है जो अपने बुक में ये देखो दिया हुआ है, P = VI. ठीक है. सेकेंड है, देखो यहाँ से मैं और क्या वैल्यू और क्या चेंज कर सकता हूँ. देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट व्हाट, V = IR. ओके, तो यहाँ पर मेरे पास V लिखा हुआ है. ठीक है. तो V की जगह क्या करूँगा मैं, V की वैल्यू पुटअप कर दूंगा. तो V की वैल्यू क्या है मेरे पास, IR, और क्या है I. यदि इसको मैं कंप्लीट सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, I²R. तो सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या आ गई पावर की, P = I²R, जो आपने दिया हुआ है. थर्ड है मेरे पास V²/R. यदि मैं I की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करूँगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट I = V/R. ओके, तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में यदि मैं I की वैल्यू पुटअप करूँगा, I की वैल्यू मेरे पास क्या है, V/R. तो वैल्यू से वैल्यू पुटअप करूँगा तो क्या आ जाएगा, P = V. I की वैल्यू क्या है मेरे पास, V/R.
आर। यदि इसको सोल्व करूँगा क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये मेरे पास आ गई पावर की। तो मेरे पास थ्री फार्मूलाज आए, कौन कौन सा, पी इक्वल्स टू वी आई, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये अपने जिस नोट्स में दिया हुआ है, पी इक्वल्स टू वी आई, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया मेरा पावर। नेक्स्ट है वॉट। तो वॉट क्या होती है, पावर की एसआई यूनिट होती है। तो वॉट इज द वॉट, इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर एंड द पावर ऑफ एन एप्लियंस इज 1 watt इफ 1 ampere ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट एंड ऑन अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt अक्रॉस इट्स एंड। वो क्या हो जाएगा मेरा, 1 watt हो जाएगा। ओके, 1 watt इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ओके, इसकी वैल्यू पुटअप करूँगा, देखो इन 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। इसका ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट अपना, नेक्स्ट टॉपिक अपना किलोवाट आवर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना किलोवाट आवर। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाउ मैनी जूल्स इन 1 किलोवाट पर आवर्स, हाउ मैनी जूल्स इन 1 किलोवाट आवर्स। देखो पहले स्टेटमेंट को रीड कर लो। व्हाट इज द किलोवाट आवर, इट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन एप्लियंस ऑफ 1000 watts व्हेन यूज्ड इन फॉर 1 hour। वो होता है अपना 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये कैसे आया, देखो 1 किलोवाट/आवर्स कैसे हुआ, देखो हाउ मैनी वॉट इन 1 किलोवाट, 1000 मल्टीप्लाई इन 1 hour हाउ मैनी मिनट्स इन 1 hour, 60 एंड हाउ मैनी सेकेंड्स इन 1 minute, 60 जूल। ठीक है, इनको सोल्व करोगे तो 1 2 3 4 5, तो 10⁻5 मल्टीप्लाई 36 जूल ऐसा हो जाएगा। और इसको चेंज करूँ तो मैं क्या हो जाएगा, 3.6, जैसे मैं पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पर एक नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, 10⁻6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। इसका आप में ध्यान रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये हो गया एक माइंड ऐप। ठीक है, शॉर्ट में इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट चैप्टर आ जाएगा इसमें। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, तो P इक्वल्स टू W/T, वर्क डन बाय पर यूनिट टाइम। तो P पावर के मेरे पास 3 फॉर्मूलाज आए थे, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और यूनिट ऑफ पावर क्या होती है मेरी, वोट होती है। ओके, फिर मेरे पास आया था पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, तो V इक्वल्स टू W/Q, यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरे पास आई थी VIT आई स्क्वायर RT, यूनिट क्या होती है, वॉट आवर किलोवाट आवर या ए किलोवाट। हाउ मेनी जूल्स इन 1 किलोवाट आवर, अभी मैंने निकाला था 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। व्हाट इज द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, देन V इक्वल्स टू आई आर। आर यहाँ पर एक कांस्टेंट रहता है जिसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर यूनिट ऑफ आर की जो ऐसी यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम होगी। जूल्स लॉ मैंने बताया था अभी आपको, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT और H इक्वल्स टू VIT। यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल। रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू V/I। रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे होती है, जो इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो सम होता है किसके, टोटल सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस पैरेलल, इट इज़ द रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस के। रेजिस्टिविटी जिसको अपन रो से शो करते हैं, तो RA/L, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। रेजिस्टेंस मैंने भी आपको बता दी। ये एक चैप्टर आपका 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो अपना वीडियो बनेगा, ठीक है, उसमें अपन इनके जो न्यूमेरिकल्स है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।